हैव यू एवर हेयर द वर्ड मिथाथोफोबिया? शायद मेरी तरह आप भी इस वर्ड को करेक्टली स्पेल ना कर पाएँ, लेकिन आप भी अपनी रियल लाइफ में हर दिन या पीरियोडिकली जो है आप इस वर्ड के जो फिनोमिनन है, जो कि चेंज, जो उसको आप हर दिन फेस करते होगे। सो हाय, माय नेम इज देवांश एंड आई एम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड अ पैशनेट फिल्म मेकर। सो यार होता क्या है यार, हम जो ह्यूमंस है ना वो नेचुरली बायस्ड है, और हमारा जो इंस्टिंक्ट है वो यही है कि हम चेंज आने से जो पोटेंशियल लॉसेस होते हैं उसके बारे में डरते हैं, ना कि चेंज से डरते हैं, और हम इग्नोर कर देते हैं इसी वजह से जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकती हैं चेंज के आने से। और ऐसा होता क्योंकि लोग चेंज से क्यों डरते हैं? क्योंकि लोगों को जो है डर होता है अपनी आइडेंटिटी खोने का, क्योंकि चेंज आने से कुछ वो चेंज हो जाएंगे तो पता नहीं क्या चेंज होगा, और उससे जो उनकी श्योरिटी होती है और सर्टेनिटी होती है वो अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के जो कंट्रोल होता है उनको, कंडीशंस की, अपनी एवरीडे कंडीशन जो होती हैं अपनी लाइफ में उसको लेकर के, उसको खोने का डर होता है। और सर्टेनली जो स्टोरीज़ वो अपने बारे में बोस्ट करते हैं, नॉट एवरीवन, जो बताते हैं उसमें क्या बदलाव आ सकता है। तो ओवरऑल हम जो होते हैं, जो फियर ऑफ चेंज होता है उसको हम देख सकते हैं एज अ डेंजर सिग्नल की तरह, ना कि एक बदलाव की तरह। ओके, अब तो यहाँ तक बेसिक क्लियर हो गया कि चेंज से हम क्यों डरते हैं। अब चेंज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ग्रेजुअल स्लैश प्लान्ड। उसमें जो कि होते हैं हम लोग जो है ग्रेजुअली हर चीज़ प्लानिंग के साथ हमारी लाइफ में चेंज आता है। लाइक हम बेबी प्लान करते हैं अपनी लाइफ में, फैमिली प्लानिंग होती है, एंड जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ये सर्टेनिटी होती है कोई चीज़ें। और अगर मैं जॉब में एग्जांपल दूँ तो प्लान ट्रांसफ़र जो होता है वो एक प्लान चेंज होता है, लेकिन वो एक प्लान और ग्रेजुअल चेंज होता है। एंड जो सेकंड चीज़ जो आती है वो होती है आपका सडन चेंज स्लैश अनएक्सपेक्टेड चेंज। तो इसमें क्या होता है भाई, आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती कि वो चेंज हो जाएगा हमारी लाइफ में, हमारी स्टोरीज़ में क्या चेंज आएगा, हमारी जो कंट्रोल है हमारी कंडीशंस के ऊपर, हमारे फाइनेंसेस के ऊपर, हर एक चीज़ को लेकर वो सब अनसर्टेन हो जाती है, अननोन होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को चेंज से डर नहीं लगता। हम लोगों को चेंज आने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उन चीज़ों से डर लगता है, जो कि सडन चेंजेस के अंदर आते हैं। सो यार क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम चेंज से इतना डरते हैं? तो यार मैंने इस सेगमेंट को जो है दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है आपका सब्जेक्टिव, जो आपके फैक्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन से ही रिलेटेड होते हैं, नॉट जेनरिक। और दूसरा हमने डिवाइड किया है वो होता है आपका जो ह्यूमंस का नेचर है, जो मैंने बात की थी ना, ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, बायस्ड होते हैं ह्यूमंस, उसके फैक्टर पे हम, उसमें भी कुछ फैक्टर्स आते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो कुछ पर्टिकुलर लोग जो होते हैं जिनका जो है इमिगला बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है। तो इमिगला का अगर आपको देसी भाषा में समझाना चाहूँ तो इमिगला जो होता है वो इमोशनल एक्शंस लेता है हमारे अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कोई भी जब एंजाइटी हो तो पसीना छूटने लगता है, हम किसी चीज़ को डर लग रहा होता है, तो वो उस सिचुएशन में हम डिसीजन कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेता, हमारा इमिगला डिसीजन लेता है, जो कि पहले से ही फील्ड है, जो हम लोगों ने पहले एक्शंस किए हैं, और उससे अनमैच कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तब वो इमिगला जो है वहाँ पे वर्क करने लगता है। तो यहाँ पर जो होता है, जो उसकी हाइपर एक्टिविटी होती है उसकी वजह से भी हम लोग जो है चेंज से डरने लगते हैं। सेकेंड चीज़ जो है वो होता है आपका हिस्ट्री अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज़ से अटैचमेंट है, फॉर एग्जाम्पल डॉग से ही होता है यार लोगों को अपने, तो वो डॉग अगर चला जाता है किसी लाइफ से तो वो अटैचमेंट जो होता है वो वहाँ पे एक चेंज आया कि वो अटैचमेंट खत्म हो गया आपकी लाइफ से, तो आप जो है दुखी होते हैं, एंजाइटी होती है, आपको परेशान हो जाते हो, और वो जो चेंज आता है उससे आप कहीं ना कहीं आपके अंदर डर भी हो जाता है। ओके, ऐसा क्यों होता है कि यार, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको रिलेशनशिप का भी, जो रोमांटिक रिलेशनशिप होती है तो उसमें जो होता है आपको ब्रेकअप से डर इसलिए लगता है क्योंकि यार मैंने इस बंदे को अभी तक जाना है, एक स्टेबिलिटी आ गई है, हम लोगों को एक दूसरे के बारे में जान गए हैं। तो ब्रेकअप होने से जो चेंज आएगा कि मतलब आप उस पर्सन को खो दोगे वो तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद अगर कोई नया पर्सन भी आएगा तो कैसा होगा, क्या होगा, क्या चीज़ होगा, तो वो एक अनसर्टनिटी, जो अननोन थिंग्स आने वाले होते हैं जो आपका, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो वहाँ पर जो है आपको उन चीज़ों से ही डर लगता है। एंड अगर मैं बात करूँ तीसरा फैक्टर जो हम सब्जेक्टिव फैक्टर में बात करेंगे वो है आपका ट्रॉमा फैक्टर, जिसे हम दूसरी भाषा में PTSD भी कह सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो अगर आप फॉर एग्जांपल पास्ट में कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया है तो आपको जो चीज़ें उससे सिमिलर होंगी, मतलब एक ट्रॉमा जो बैठ जाता ना, तो जो आपके जो प्लान चेंज आ रहे होंगे, शेड्यूल चेंजेस भी होंगे ना, उससे भी आपको डर लगने लगेगा। फॉर एग्जांपल आप किसी को नया भी डेट करने जा रहे हो तो उसको भी आपको कहीं ना कहीं फियर रहेगा आपके अंदर कि यार कैसा होगा बंदा, कैसा नहीं होगा, इसके संग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं।
एक एग्जांपल मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा दोस्त है जिसका मतलब बहुत ही चीट किया था उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने। तो उसके बाद उस लड़के के अंदर इतना फियर हो गया कि जहाँ वो चाय हम लोग पीने जाते थे उसके साथ, वो वहाँ चाय भी पीने नहीं जाता है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी जो करंट रिलेशनशिप है उसकी तरह ही मेरे साथ कहीं वो चीट ना कर दे या मेरा ब्रेकअप उसी तरीके से ना हो जाए। यानी इन शॉर्ट कि वो उतना ही परेशान दोबारा ना हो। तो वो उसके अंदर एक सुपरस्टिशंस बैठ गया है, मतलब अंधविश्वास बैठ गया है कि यार मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ दोबारा ऐसा हो सकता है। तो ये ट्रॉमा जो फैक्टर होता है वो इस तरीके से भी आपको अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है इसमें वो होता है आपका ह्यूमन फैक्टर, जिसकी वजह से ह्यूमंस जो होते हैं हम नेचुरली हम डरते हैं चेंज से। सो यार ह्यूमन जो फैक्टर होता है जो कि पहला उसमें आता है कि जब भी हम कोई चेंज सडन होता है ना तो हमारे अंदर एक तो एड्रेनालाइन रस आ सकता है, दूसरा जो एक्सट्रीम केसेस में होता है वो होता है आपका कॉर्टिसोल का रिलीज होना, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं जब आप स्ट्रेस फील करते हो एंड मल्टीपल थिंग्स होती हैं। तो वो जो होती है इसी हार्मोन की वजह से होती हैं, और ये जो है आपके चेंज आता है तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी रिलीज होता है। और ये जो होता है भाई सडन चेंज हो जाए मेल एडेप्टिव एंजाइटी देते हैं। मेल एडेप्टिव एंजाइटी मतलब कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है भाई क्योंकि वो चीज़ें अननोन होती हैं जिसकी वजह से हम इसको मेल एडेप्टिव एंजाइटी भी कहते हैं। और ये जो इतना जो सडन चेंज होता है वो इतना ओवरवेलमिंग इसलिए भी फील होता है क्योंकि भाई हमारा पहली चीज़ कि जो सडन चेंज है वो सडन इसलिए है क्योंकि हमें प्रिपेयर होने का या प्लान करने को चांस ही नहीं मिला। हम लोगों को एक मतलब एडेप्टेशन विंडो जो होती है मतलब चेंज आने के बाद जो सिचुएशन आने वाली है तो जो उस चीज़ को अडॉप्ट करने का टाइम होता है वो हमें मिलता नहीं, वो हमें डायरेक्टली फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से भी हम इतना ओवरवेलम फील करते हैं। और आपको अगर बात करूँ कि मतलब आपका जो कंट्रोल होता है अपनी सिचुएशंस के ऊपर अपनी लाइफ के ऊपर वो भी जो है सडनली चेंज हो जाता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि यार कैसे दोबारा कंट्रोल मेंटेन करना आता है। दूसरा फैक्टर ये भी हो जाता है। और तीसरा अनसर्टेनिटी, आपको कैसे मतलब चीज़ें फेस करनी है, आपके पास कोई प्री ऑक्यूपाइड नॉर्म्स तो है नहीं, रूल्स तो है नहीं कि ये सिचुएशन आएगी ये करूँगा, क्योंकि सिचुएशन जो सडन चेंज में आती है वो एकदम न्यू होती है, जो आपको आपके अंदर कोई प्री डिफाइंड रूल्स नहीं है जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कर पाओ। और अदर टू फैक्टर्स आपको बताई दिए मैंने, जैसे कि आपका सेल्फ इमेज, जो आपकी स्टोरीज होती हैं, जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो भी चेंज होती है चेंज आने से, जिसकी वजह से आपको जो है यार आपको फियर होता है कि जो मेरे बिलीव्स हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा, जो आपने इतने सालों से जिन बिलीव्स को आप मानते आए हो, क्योंकि यार आप क्या हो, आप अपने बिलीव्स के अलावा कुछ नहीं हो। जो आपको किसी ने बता दिया कि आप ये हो तो आप यही मान के चल रहे हो बचपन से, आपका नाम ये है तो आप यही मान के चलोगे, ठीक है। तो वो जो चेंज आता है आपके बिलीफ सिस्टम में तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से आप इतना रेजिस्ट करते हो चेंज आने से। और जब यही सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में हो जाती हैं तो हम साइकोलॉजी में एक टर्म देते हैं, इसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, जिसकी वजह से आप जो है एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है आपको क्या करना है। तो उस सिचुएशन को हम जो है एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर आप रिएक्ट ही नहीं कर पाते सही से। ओके, सो यार ऐसा क्यों है कि हम लोग हमेशा चेंज को एक थ्रेट की तरह लेते हैं, ना कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह। तो उसके यार कुछ 3 फैक्टर्स जो मैंने प्रैक्टिकली थोड़े सोच पाए हैं, वो पहला ये है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टिंक्टली हम लोगों को चेंज से डर लगता है, ठीक है। ये हम लोगों का बायोलॉजिकल नेचर है, जब हमारा इवोल्यूशन हुआ है तो हम इसी तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि हम लोगों को चेंज आने से डर लगता है, जो कि आपका एक पोटेंशियल थ्रेट माना जाता है। चेंज यानी पोटेंशियल थ्रेट, जो कि एक अपब्रिंगिंग डिफेक्ट समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। या परवरिश जो आपकी इस तरीके से हुई है कि आपको चेंज आएगा तो आपको उससे डर लगता है। ओके, एंड जो सिमिलर था ऊपर जो मैं था कि आप हमेशा एक नेगेटिव लोगे क्योंकि इंस्टिंक्ट में है, ना कि आप पोटेंशियल बेनिफिट देखोगे चेंज आने के। और जो भाई हम लोग को चेंज की वजह से एंजाइटी होता है, उस एंजाइटी का एवोल्यूशनरी पर्पस यही है कि हम लोगों को अडॉप्ट करना है सिचुएशन को, जिसकी वजह से ही हम अडॉप्ट करते करते आज इतना ग्रो हो पाए हैं। तो चेंज से आपको डरना नहीं है, चेंज को क्या जो सिचुएशन आ रही है उनको अडॉप्ट करो और ग्रो करोगे तभी आप अपनी लाइफ में। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। यार सॉल्यूशन पहला तो भाई हाँ स्पेसिफिक लोगों के लिए यही है कि मतलब जिनके इस टाइप की प्रॉब्लम है उन्हें डर लगता है, इवन प्लान चेंजेस से भी कुछ शेड्यूल चेंजेस होते हैं तो वो अपना जो है साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, CBT टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, ACT टेक्निक्स जो होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप इन टेक्निक्स के बारे में इंटरनेट पर पढ़ोगे जाके तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी। लेकिन जो स्पेसिफिक चीज़ जो जनरली मैं बताना चाहता हूँ लोगों के लिए कि हम जो नॉर्मली एज अ ह्यूमन हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ से हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो पहला उसमें आता है कि भाई आपका एज अ माइंड से जब आपको चेंज करना है तो आपको रेजिलियंस डेवलप करना होगा माइंड में, जिसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि हमें ऑप्टिमिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लानी होगी चेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए। जैसे हम कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंज। और आपको इसी में आप अगर थोड़ा डीप जाओगे तो आपको सिंपल टर्म बोल सकते हो कि आप जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे कि भाई आपको जो
फियर है जो चेंज का, उसको लेवल करना पड़ेगा, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा। कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे करोगे कि आपको जो है अपने दिमाग में सोचना है कि भाई ये फियर है, ये केवल चेंज है, ना कि ये कोई पोटेंशियल थ्रेट है, और ये जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो भी मेरी बॉडी कर रही है, वो मेरे को सेफ रखने के लिए कर रही है, ना कि मेरे को किसी से हार्म पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से क्या है, आप जो डिटैच कर सकते हो जो मीनिंग है उससे, और उसको एक लेवल दे सकते हो कि इट्स लाइक टू ग्रो, मैं ग्रो करूंगा इस चेंज के बाद। तो इस तरीके से आप जो है ऑप्टिमिस्टिक इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, जो फियर है जो चेंज का, उसको दे सकते हो। ओके, और भगवद गीता में जैसे भी बोला है श्री कृष्ण जी ने कि चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर, चेंज इज़ द ओनली थिंग विच रिमेन कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड। और यार अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे कि यार अगर हमारी लाइफ में चेंजेस आए ही ना, तो हम कभी वो बन ही नहीं पाते जो आज हम हैं। इसलिए यार चेंज से डरो मत, क्योंकि बदलाव और कुत्ते से आप जितना डरोगे वो आपको उतना ही डराएंगे। Yeah. So that's it from my side. This is Devan signing off.